हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये शाम के टाइम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ना दूध वाले अंकल आए थे, तो यहाँ पे पता है क्या अच्छा है कि दूध जो है मुझे अच्छा मिल जाता है। मतलब स्टार्टिंग में तो हम लोग पैकेट वाला ही ले रहे थे, बट अब जो है ना घर पे देने आते हैं और काफ़ी अच्छा जो है दूध रहता है। शाम का टाइम था और हस्बैंड जो ऑफिस से आने वाले थे, तो मैं भी निकल गई थी क्योंकि हमें ना आज जाना है मार्केट के लिए। और ये जो व्लॉग है मेरा 20 तारीख का है और आशी का बर्थडे था नेक्स्ट डे, तो इस वजह से आज जो है हमें सारी तैयारियां करनी थी। जब मुझे लगी थी ना उसके 1-2 दिन तो मतलब मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। जो मेरे पास थे वही मैं आप लोगों के साथ में जो है शेयर करी हूँ। और अभी भी जो है मतलब थोड़ा सा तो बेटर हुई थी मैं, लेकिन अभी भी जो है मेरे एक साइड पे जो है दर्द हो ही रहा था। तो हमने आज सोचा हम स्कूटी से नहीं जाएंगे, हम ना ऑटो से ही जाएंगे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो उधर से ना हस्बैंड आ रहे थे, तो साथ में फिर हम लोग जो है ऑटो से ही निकल गए थे। और पता है मतलब एक दिन पहले तक, जिस दिन हम लोग गए थे ना केक का ऑर्डर देने, तब तक हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमें कैसे सेलिब्रेट करना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये था कि चलो अब नेक्स्ट डे बर्थडे है, तो हम केक का ऑर्डर देने के लिए आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड जो है मतलब जिन भी उनके ऑफ़िस में यहाँ के लोकल कलीग्स वगैरह हैं, तो उनसे पूछ के फिर हम लोग आए थे कि कौन सा बेस्ट है यहाँ पे। और सच में इस वाले बेकरी पे जब जहाँ पे हम आए थे, इतनी सारी केक के वेराइटीज़ थे ना, बहुत सारे थे। तो फिर हम लोगों ने जो है उनको बताया कि हमें बर्थडे केक चाहिए, तो फिर उन्होंने हमें पिक्चर्स वगैरह दिखाई। तो इस हिसाब से जो है हमने फिर फाइनल कर दिया। और अ, इसके साथ ही मैं आगे आपको ब्लॉग पे बहुत सारी चीज़ें जो है शेयर करूँगी। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। केक का ऑर्डर देने के बाद ना हम लोग चले गए थे फ्रिज देखने के लिए। और हमने सोचा था कि आशु के बर्थडे वाले दिन ही हम फ्रिज लेंगे, ताकि हमें हमेशा याद रहे। मतलब हम ऐसे कोशिश करते हैं जो भी कुछ ऐसे लाइफ में हम करें ना, मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें तो थोड़ा स्पेशल हो जाता है इस वजह से। तो फिर हम लोगों ने पूछ पाछ के मतलब कि थोड़ा लेना पड़ता है ना रिव्यू कहाँ क्या अच्छा है, तो हम लोग गए पहले इस वाले शॉप पे। तो यहाँ पे ना ज़्यादा फ्रिज वगैरह नहीं थी। डबल डोर का तो इनके पास था ही नहीं, सिंगल डोर में भी मतलब 4-5 ही थे इनके पास ऑप्शन। और वॉशिंग मशीन वगैरह थी। तो फिर हम लोगों ने देखा, बट वहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद ना फिर वहीं पे बगल में ही शॉप थी बच्चों के खिलौने की। तो हमने कहा चलो देखते हैं, अभी आशिक का बर्थडे है तो कुछ अगर समझ में आ गया तो ले लेंगे। तो जैसे ही शॉप वाले भैया को पता चला कि लड़की का बर्थडे है, तो वो ना हमें एकदम अलग अलग तरह की ढेर सारी डॉल्स वगैरह दिखाने लग गए। और इस बार ना मैं सोच के बैठी थी कि मैं डॉल तो बिल्कुल नहीं लूँगी, क्योंकि पता है 2 दिन नहीं चलते वो डॉल, किस कोने में पड़ा रहेगा कोई मतलब नहीं है। और ऐसा भी नहीं है बहुत सस्ती आती, महंगी महंगी आती है और कोई मतलब खेलना नहीं उन लोगों को। तो फिर मैंने कहा चलो साइकिल वगैरह मतलब कुछ ऐसा देख लेते हैं कि थोड़ा उनके काम आ जाए। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने साइकिल देखा कौन सा क्या सही रहेगा नहीं रहेगा। फिर हमने कहा घर जाके एक बार पूछते हैं कि उसको क्या चाहिए। इसके बाद ना फिर वापस से हम लोग चले गए थे। तो ये जो है ना काफ़ी बड़ा मतलब कि शोरूम था, और इनके पास ना काफ़ी सारी वैरायटी भी थी साथ में, मतलब कि अलग अलग रेंज के भी थे, डबल डोर सिंगल डोर सब कुछ ही था। तो यहाँ पे हमने मतलब बहुत सारे फ्रिज वगैरह देखे। हम ना एक्चुअली थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता है क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। मैं ऐसे कह रही थी कि मुझे डबल डोर का चाहिए, हस्बैंड ऐसे कह रहे थे कि सिंगल डोर मतलब सफिशिएंट है हम लोगों के लिए। फिर बाद में मुझे भी लगा कि हाँ मतलब हम हैं ही अभी कितने फैमिली में। तो खैर हमने देखा तो दोनों ही डबल और सिंगल दोनों ही। यहाँ पे क्या था ना कि ज़्यादातर इनके पास जो वोल्टास की ही थी फ्रिज वगैरह, बाकी भी थे बट जब हमने बोला कि हमें एलजी या वर्लपूल वगैरह ये सब दिखाओ, तो फिर इनका एक और शोरूम था, तो ये हमें वहाँ पे लेके गए। और प्लीज़ आप लोग भी सजेस्ट करना, क्योंकि हमें फ्रिज लेना है तो कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे मतलब सिंगल डोर या डबल डोर, और साथ में कौन सा अच्छा होता है मतलब कि एलजी सैमसंग या वोल्टास, मतलब कौन सा। भी क्या है कि टाटा का शायद से ये आई थिंक ज़्यादा दिन नहीं हुए वोल्टास का, तो पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं हो।
तो हम थोड़े से कन्फ्यूज़न में, और जैसे सैमसंग या एलजी वगैरह तो ये काफ़ी पुराने हैं, तो इनके अच्छे आते हैं, तो ये था। फिर यहाँ से ना मैंने मेरे भाई को कॉल किया, हमारे मतलब देवर है उनको पूछा, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा आइडिया, हमें इतना पता नहीं रहता है। तो फिर उन लोगों ने बोला कि ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट है यहाँ पे, मतलब यहाँ से 5-4-5 हज़ार सस्ता मतलब कि ऑनलाइन दिखा रहा था। तो हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। फिर हम लोग जो है यहाँ से आ गए थे मिठाई की शॉप पे, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका बर्थडे है, तो सॉरी, प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो मिठाई हम लोगों ने ले लिया था, और जो अंकल थे ना जिनकी शॉप थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की एक बहुत ही स्पेशल मिठाई है जो कि हम तुरंत बना के देते, उसका नाम है जूली, तो आप लोग ज़रूर टेस्ट करो। तो फिर हम लोगों ने खाया, और पता है ये बहुत ही अलग सा नाम था, अच्छी थी मिठाई। घर के लिए प्रसाद के लिए ना हम घेवर लेके आए थे, और ये नेक्स्ट डे का है। तो बच्चों ने सुबह नहा धो के पूजा वगैरह करके हम लोग स्कूल चले गए थे। आज जब हम घर पहुँचे हैं ना, तो हस्बैंड पहले से ही आ रखे थे घर पे। एक्चुअली इन्होंने एक दिन पहले बोला था कि तुमने चाबी रख के जाना, मैं आ जाऊँगा 1-1:30 बजे तक। बट मुझे लगा नहीं आएंगे, और मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं चाबी छोड़ के जाती। तो मैं स्कूल लेके चली गई, और हम 2:30 बजे हैं, तब तक ये फिर बाहर ही खड़े थे। तो फिर यहाँ पे घर आने के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और तुरंत ही लग गए थे हम तैयारी में, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास था नहीं। मतलब शाम होने में टाइम नहीं लगती है, और लगभग 3 साढ़े 3 बजे गए थे खाना वगैरह खाते खाते। मैंने चेंज भी नहीं किया, और बस इधर हम लग गए, और अभी तक हमारे माइंड में कुछ भी क्लियर नहीं था कि हमें क्या करना है। बस इतना पता था कि केक जो है वो घर पे कट करेंगे बच्चों के साथ में, क्योंकि बर्थडे बच्चे का रहता है ना, तो फिर केक वगैरह बच्चों के साथ में अच्छा लगता है काटना। तो फिर हम दोनों यहाँ पे लग गए हैं गुब्बारे फुलाने में। और प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करना कि ऑनलाइन बेस्ट रहेगा या ऑफ़लाइन, मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताना, ताकि हम फाइनली कुछ डिसीजन ले पाएँ, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने ढेर सारे गुब्बारे फैलाए दोनों ने मिल के, और जैसे कि मैंने बताया मेरे लेफ़्ट हैंड साइड मतलब पूरे में ही लगी हुई है। पर वही आशी का बर्थडे था, तो जैसे तैसे करके मैं फुला रही थी दूसरे हाथ से ही। तो मतलब कुछ तो मैंने फुलाए, कुछ जो है हस्बैंड ने फुलाए। और इस बार हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे जयपुर को, क्योंकि जब भी बच्चों का बर्थडे होता, ख़ास करके आशी का, तो मतलब पूरे 1 महीने पहले से ही तैयारियाँ शुरू हो जाती थी। बात स्टार्ट हो जाता था कि क्या खाने में रखेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो अच्छा भी लगता था पता है। यहाँ पे एक तो क्या है कि हम नए-नए शिफ्ट हुए, दूसरी चीज़ इतने ज़्यादा बिज़ी थे ना, मैं भी स्कूल सब कुछ में, और ये भी तो हमें याद ही नहीं रहा कि उसका बर्थडे आ गया है। एकदम 2 दिन पहले हमें ऐसा था कि यार अब तो बर्थडे आ गया, हमने कुछ भी तैयारी नहीं करी है। और जो बर्थडे वगैरह होता है ना, पता है बचपन में अच्छे लगते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तब हमें उतने ही नहीं रहता है कि हम मनाएं ना मनाएं। और अभी वो छोटी है तो बहुत ज़्यादा खुश थी, तो हमने अपने हिसाब से सब कुछ करने की कोशिश करी, ताकि मतलब उसका बर्थडे थोड़ा अच्छा सा जाए। तो यहाँ पे ना हमने सोचा यहीं पे केक जो है कट करवाऊँगी। तो गुब्बारे वगैरह तो जब तक हम लोग स्कूल से घर नहीं आए थे, तो हस्बैंड जाके ले आए थे मार्केट से। और बाकी जो ये हैप्पी बर्थडे का ये सब होता है ना, तो ये हमने जयपुर में ही बाबू के बर्थडे पे ख़रीदा था 2। तो उसके बर्थडे पे हमने जंगल थीम करा था, और ये जो है ना पिंक वाला बारबी थीम वाला, तो ये हमने रख लिया था छुपा के। तो अभी जो है ना आशी के बर्थडे पे हमारी ये काम आ गया। फटाफट से डेकोरेशन किया, उसके बाद हम लोग निकल गए थे केक लाने के लिए। तो हम दोनों ही गए थे, और स्कूटी से ही जाना पड़ा, क्योंकि केक लेके आना था। और मैं ना इतना डर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत मतलब वैसे ये चला रहे थे ठीक से, बट मैं बहुत बार नहीं, आराम से चलो आराम से चलो। तो हम लोग पहुंच गए थे केक की शॉप पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी सारी इनके पास केक की वैरायटी है ना, मतलब सारे मन कर रहे थे कि खा ही लो। उसके बाद हमारा केक जो है रेडी हो चुका था, तो बस फटाफट से हमने केक लिया, और वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ली बच्चों के खाने के लिए। सब कुछ हमें ही करना था। तो यहाँ पे घर आने के बाद बच्चे भी आ गए थे, मैंने अपने ट्यूशन के बच्चों को बुलाया था, फिर सामने जो बच्चे रहते हैं 2 उनको बुलाया था, फिर नीचे हैं बच्चे। तो बस यही लोग हैं। तो हमने सोचा पहले जो है प्लेट वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि केक कट करने के बाद बस ये रहेगा कि केक रखो और दे दो। तो यहाँ पे हमने फटाफट से प्लेटें लगाई। अब इसमें केक और 1-2 चीज़ें जो है वो हम रखेंगे, फ़िलहाल के लिए इतना लगा दिया था, क्योंकि ना लेट हो रहा था, एक्चुअली शाम हो गई थी। हमने सोचा था हम जल्दी कर लेंगे, लेकिन हमारी कुछ तैयारी नहीं थी,
तो क्या करें। तो फिर यहाँ पे देखिए ये वाला केक लेके आए हैं हम लोग आशी के लिए। और सुबह से जो है ना बाबू बहुत परेशान है, क्योंकि दीदी का बर्थडे मन रहा है और उसका नहीं मन रहा है। एक्चुअली आज आशी स्कूल जो है घर के ड्रेस में गई थी, तो वो रो रही थी कि मेरा क्यों नहीं बन रहा। तो अभी आशी तो थोड़ी समझदार हो गई है, समझ जाती है, पर बाबू छोटी है ना, तो उसका रहता है कि मतलब मेरा बर्थडे क्यों नहीं बनता है। यहाँ पे ना सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और फाइनली आशी जो है ना, मतलब हमें जैसा लग रहा था कि एक दिन पहले से हमने सब कुछ करना स्टार्ट किया, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी बच्चे वगैरह आ गए ना, तो आशी जो है बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बस हमने यही ऐसा छोटा सा डेकोरेशन किया था। और पता है जब केक कटिंग करी थी उस टाइम पे मेरे ये वाला फ़ोन इतना हीट हो गया कि वो रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई। तो मैंने अपने पुराने वाले फ़ोन में रिकॉर्ड किया, बट वो जो है मुझे लेना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। कल के वीडियो में मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे फिर अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो हम सोच रहे थे बस जल्दी जल्दी से जो है ना केक कट कर लें। और आप लोग प्लीज़ आशी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना। मतलब सच पे कहते बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती, कैसे ये इतने जल्दी जल्दी दिन निकले जा रहे हैं ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो है हमने अपनी पूरी कोशिश करी कि उसका बर्थडे हम स्पेशल कर पाए। हालांकि जितना सोचा तो वो तो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि बाबू के बर्थडे पे मैंने 5 गिफ्ट्स रखे थे, सब कुछ किया था। और फिर मैंने सोचा था इसका भी सेम करूँगी, पर यहाँ पे मैं नहीं कर पाई। और वो थोड़ा बोल भी रही थी मम्मा मुझे 7 गिफ्ट्स चाहिए, पर फिर जैसे तैसे जो है मैंने उसको मनाया। यहाँ पे केक कटिंग हो चुकी थी, फिर जो है प्लेट्स अच्छा था हम लोगों ने लगा के रखा था, फटाफट मैंने केक वगैरह डाले और बच्चों को घर भेजा। तो कुछ को तो मेरे मतलब कि हस्बैंड छोड़ के आए थे, बाकी जो सामने रहते तो मैं छोड़ के आई थी। तो बस बच्चे जो अपने अपने घर चले गए थे। उसके बाद फिर हम लोग जो है आधे घंटे बाद रेडी होके निकल गए थे डिनर के लिए। पहले मैंने सोचा था घर पे ही डिनर बनाएंगे, सब साथ में खाएंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट डे स्कूल था बच्चों का, तो पॉसिबल नहीं था। ऊपर से बहुत भाई काम हो जाता है घर पे खाना बनाओ तो सबका, तो इस वजह से हम चले गए थे बाहर। और ये वाले जो रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे हम लोग पता है कब आए थे, जब हमने रूम फाइनल कर लिया था यहाँ पे। तो लास्ट टाइम जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने यहीं पे खाना खाया था, और ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ का। और हमारे मतलब मेरे जो मैं स्कूल जाती हूँ ना उसी के आसपास है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे खुश थे यहाँ पे आके, क्योंकि झूले वगैरह थे, लाइटिंग थी और बहुत अच्छा लग रहा था, पेड़ पौधे, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे फिर जो है इधर की तरफ पहले हम लोग बैठे थे, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने सीटिंग चेंज कर ली थी। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, जैसा सोचा नहीं था हमने ना, तो वो सब कुछ हो गया। हालांकि जयपुर को तो हम मिस कर ही रहे थे, क्योंकि इतने टाइम से जो है आशी वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, फिर सारी फैमिली रहती तो वो एक अलग चीज़ है। बट यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रहा उसका बर्थडे। और पता है उसने बाद में जब हम घर आए ना, तो उसने हम दोनों को आके बोला कि मम्मा पापा थैंक यू, आपने हम मेरा इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो वो खुश तो है। यहाँ पे ना तीनों चारों बच्चे जो है झूला झूल रहे हैं, और बच्चों को यहाँ पे भी दादी मिल गई है, तो दादी जो है बच्चों को झूला झूला रही थी। और मतलब हमने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया। हम 9 बजे के गए थे घर, पता है हम लोग 11:30 बजे आए, बहुत लेट आए थे। 9 बजे, हाँ 9 बजे के करीब हम लोग गए थे, 8:30 9 बजे। और पता है मैं सोच रही थी साड़ी चेंज करूँगी, पर इन्होंने बोला नहीं अच्छी लग रही हो, ऐसे ही चलो। तो इन्होंने 1 2 बार बोल दिया ना, तो फिर मैंने भी चेंज नहीं किया। हालांकि ये बाद में बोल रहे थे करना है तो कर लो, पर मैं ऐसे ही आ गई। पता नहीं क्यों आज मेरी फ़ोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी, तो ज़्यादा फ़ोटो वगैरह मैंने ली नहीं। यहाँ पे ना हम लोगों ने खाने में पहले तो पिज़्ज़ा और पास्ता ऑर्डर किया था बच्चों के लिए, जो कि बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं खाया। फिर बाद में जो हम लोग यहाँ पे डिनर वगैरह कर चुके थे, लास्ट में मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, क्योंकि बहुत खा लिया था। तो मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने से थोड़ा सा सेटल हो जाता है। और बहुत अच्छा रहा आज का दिन। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद आशी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी गिफ्ट खोलने के लिए। तो यहाँ पे जबकि बहुत थक चुके थे और बहुत लेट भी हो चुका था, दोपहर में भी नहीं सोए थे, तो बच्चों को नींद आ रही थी, बाबू तो वहीं पे सो गई थी। पर फिर भी इसने जो है गिफ्ट खोला। इसके ऊपर ये जो डॉल लगी है ना, कीचेन है, ये बहुत सुंदर लग रही थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा यही लगा। और जो गिफ्ट इसको मिला है ना, तो मतलब जो आंटी अंकल है नीचे जो हमारे लैंडलॉर्ड है उन्होंने दिया था। और भाई इसको बहुत ज़्यादा पसंद आई, इतनी ज़्यादा खुश थे। मुझे लगता है बच्चों का बेस्ट गिफ्ट ये होता है उनको कलर सेट देना। मतलब वो इतनी खुश थी कि मैं क्या बताऊँ कि मुझे इतने सारे कलर्स मिले हैं।
और फाइनली हमने अच्छे से आशी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। आपको कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक